क्या आप सचमुच इस समय को महसूस कर पा रहे हैं? उस सूक्ष्म, लगभग अदृश्य हलचल को जो भीतर और बाहर दोनों जगह एक साथ घट रही है। ये कोई शोर नहीं है, बल्कि एक गहरी खामोशी है, जैसे किसी पुराने अध्याय के अंतिम पन्ने पर उतरती है। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी जिसे हम वर्षों से दोहराते आए हैं, अब अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही हो, और उसके ठीक पहले एक नई कथा जन्म लेने से पहले अपनी सांस रोककर खड़ी हो। ये अनुभूति केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है। लोगों के भीतर अनकहे प्रश्न उठ रहे हैं, पुराने ढांचों पर भरोसा डगमगा रहा है, और भविष्य किसी स्पष्ट रेखा की बजाय एक खुला मैदान सा दिखने लगा है। यही वो क्षण है जब समय केवल आगे नहीं बढ़ता, बल्कि स्वयं को नए सिरे से व्यवस्थित करता है। ये अनुभव केवल भावना या मनोदशा नहीं है, ये किसी सामूहिक थकान या उम्मीद का मनोवैज्ञानिक असर भर नहीं है। न्यूमेरोलॉजी और ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसार ये एक ठोस, गणितीय और कंपनात्मक वास्तविकता है। समय भी ऊर्जा है, और ऊर्जा चक्रों में चलती है। 1 जनवरी 2026 को मानवता सामूहिक रूप से एक ऐसे चक्र में प्रवेश करेगी जिसे न्यूमेरोलॉजी में यूनिवर्सल ईयर 1 कहा जाता है। ये प्रवेश एक पूरे 9 वर्षीय चक्र के समापन के बाद होता है, जैसे लंबी यात्रा के बाद यात्री एक नई दिशा में पहला कदम रखता है। इसलिए ये क्षण केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत देता है। ये कोई साधारण कैलेंडर परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कैलेंडर तो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था है, जबकि यूनिवर्सल ईयर प्रकृति और चेतना की अंतर्निहित लय से निकलता है। यूनिवर्सल ईयर 1 का अर्थ है सब कुछ फिर से शून्य से आरंभ होना, बिना पुराने निष्कर्षों और धारणाओं के बोझ के। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड स्वयं धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कह रहा हो, अब फिर से शुरू करो, लेकिन इस बार सच में। इस बार पुराने पैटर्न को नए नाम देकर दोहराने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की जड़ों तक जाकर नया आरंभ करने के लिए। ये आमंत्रण बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर नए बीज बोने के लिए है। न्यूमेरोलॉजी में 1 को शुद्ध आरंभ की संख्या माना जाता है। ये वो बिंदु है जहां से सारी संख्याएं जन्म लेती हैं। ये बीज है जिसमें पूरा वृक्ष निहित होता है। ये पहली सांस है जिसके बिना आगे की कोई श्वास संभव नहीं। ये पहली किरण है जो अंधकार को चीरकर दिशा दिखाती है, और ये पहला संकल्प है जिसके बिना कोई भी यात्रा अर्थपूर्ण नहीं बनती। 2026 इसी बीज ऊर्जा से भरा हुआ वर्ष है। ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने नहीं आता, बल्कि आपको बहुत कुछ रोपने का अवसर देता है। ये शुरुआत का वर्ष है, विस्तार का नहीं, परंतु सही शुरुआत अपने आप में भविष्य के विस्तार की पूरी रूपरेखा रखती है। लेकिन यहाँ एक सत्य बहुत स्पष्ट और अटल है। ये ऊर्जा स्वयं कुछ तय नहीं करती। यूनिवर्सल ईयर 1 की ऊर्जा न्यूट्रल है। वो ना अच्छी है न बुरी, न जागरण देती है न पतन। वो केवल प्रतिक्रिया करती है। वो वही उगाएगी जो आप बोएंगे। यदि अचेतन मन इस ऊर्जा में बीज डालता है, तो वही पुरानी आदतें फिर उगेंगी। वही डर, वही भ्रम, वही संघर्ष, बस नए रूप और नए नामों के साथ। लेकिन यदि चेतन आत्मा इस वर्ष की मिट्टी में बीज बोती है, तो परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। स्पष्टता, आत्मिक नेतृत्व और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ती हुई यात्रा। यहीं पर परमहंस योगानंद की चेतावनी इस पूरे संदर्भ को दिशा देती है। उनका वाक्य, ईश्वर को जानने का समय अभी है, कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि चेतना का समय सूत्र है। योगानंद के अनुसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। यूनिवर्सल ईयर 1 उस भ्रम को तोड़ने आता है। 2026 उसी अभी का ब्रह्मांडीय विस्तार है। एक ऐसा वर्ष जो आपको याद दिलाता है कि नया आरंभ भविष्य में नहीं होता, वो केवल वर्तमान की गहराई में संभव है। यदि आप इस ऊर्जा को समझकर जागरूक होकर ग्रहण करते हैं, तो 2026 आपके जीवन में केवल एक और साल नहीं रहेगा, वो उस क्षण का नाम बन जाएगा जब आपने सचमुच नए सिरे से जीना शुरू किया। न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 2026 का कंपन निकालना केवल एक गणना नहीं है, बल्कि समय की गहराई को समझने की एक कुंजी है। जब हम 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ते हैं, तो हमें 10 मिलता है, और 1 जोड़ 0 करके यह घटकर 1 बन जाता है। यह प्रक्रिया स्वयं में एक प्रतीक है। 10 पूर्णता और चक्र के समाप्त होने का संकेत देता है, जबकि 1 उस पूर्णता के बाद के नए जन्म को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है कि 2026 किसी अधूरे रास्ते की निरंतरता नहीं है, बल्कि एक नई दिशा में पहला कदम है। यह वही क्षण है जब पुरानी गति रुकती है और चेतना एक नए केंद्र से आगे बढ़ना शुरू करती है।
इससे पहले 2025 एक यूनिवर्सल ईयर 9 था, जो न्यूमरोलॉजी में समापन और पूर्णता का वर्ष माना जाता है। ईयर 9 का स्वभाव होता है छोड़ना, समाप्त करना, पुराने कर्मों का फल पाना और उन अध्यायों को बंद करना जिनका समय पूरा हो चुका है। इस वर्ष में बहुत सी चीज़ें स्वाभाविक रूप से टूटती हैं, समाप्त होती हैं या अपने असली रूप में सामने आती हैं। जो पूरा होना था वो पूरा हुआ, चाहे वो रिश्ते हों, पहचाने हों या जीवन की पुरानी योजनाएं। और जो नहीं छोड़ा गया, जो जिद या डर के कारण पकड़ा गया, वही बोझ बनकर रह गया। ईयर 9 हमें ये सिखाता है कि आगे बढ़ने से पहले हाथ खाली करना आवश्यक है। और अब उस समापन के बाद एक अलग ही अनुभव जन्म लेता है, जैसे किसी मोटी किताब का अंतिम पन्ना बंद करने के बाद अचानक एक बिल्कुल खाली पन्ना सामने आ जाए। न उस पर कोई शब्द लिखा है, न कोई दिशा खींची है। यूनिवर्सल ईयर 1 उसी खाली पन्ने की ऊर्जा है। यह वर्ष आपसे ये नहीं पूछता कि आप अतीत में कौन थे, यह आपसे ये पूछता है कि आप अब क्या बोना चाहते हैं। इस खाली पन्ने में संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन दिशा केवल वही बनेगी जो आप स्वयं तय करेंगे। इस ऊर्जा को समझने के लिए प्रतीकों की भाषा बहुत मदद करती है। यूनिवर्सल ईयर 1 को बिंदु कहा जा सकता है, वो बिंदु जिससे पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। बिंदु स्वयं में छोटा और शांत होता है, लेकिन उसी में पूरा ब्रह्मांड छिपा रहता है। इसी तरह ये वर्ष बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन इसके भीतर भविष्य की पूरी संरचना निहित होती है। यही ऊर्जा ओम की पहली तरंग के समान है, वो कंपन जो सृजन से पहले उठती है, जहां अभी कोई रूप नहीं, केवल संभावना है। ये बीज की तरह है जिसमें पूरा वृक्ष, उसकी शाखाएं, फल और छाया ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन केवल संभावना के रूप में। और ये प्रभात की तरह है, लंबी रात के बाद की पहली रोशनी, जो ये नहीं बताती कि दिन कैसा होगा, लेकिन ये निश्चित कर देती है कि अंधकार अब केंद्र में नहीं रहेगा। लेकिन ये ऊर्जा आरामदायक नहीं होती। यूनिवर्सल ईयर 1 आपसे साहस मांगता है, क्योंकि ये आपको भीड़ की आदतों से बाहर खींचता है। ये पायनियर की ऊर्जा है, उस व्यक्ति की जो पुराने रास्तों पर चलते हुए भी भीतर से जानता है कि अब दिशा बदलनी होगी। ये वर्ष आपको बाहरी नेतृत्व की नहीं, बल्कि आंतरिक नेतृत्व की ओर बुलाता है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के निर्णय डर, तुलना या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता से लेने लगते हैं। ईयर 1 में ऊर्जा समर्थन करती है उन लोगों का जो अपने जीवन का नेतृत्व दूसरों को सौंपने के बजाय स्वयं संभालने को तैयार होते हैं। लेकिन हर शक्ति की एक छाया भी होती है, और यूनिवर्सल ईयर 1 इसका अपवाद नहीं है। यदि ये ऊर्जा चेतना के बिना उपयोग की जाए, तो यही नया आरंभ अहंकार में बदल सकता है। इसका अंधेरा पक्ष है जबरदस्ती की शुरुआत, बिना तैयारी के बड़े कदम, अकेलेपन का भ्रम और वो मानसिकता कि मैं ही सब जानता हूँ। ये वही स्थिति है जहाँ व्यक्ति बाहरी रूप से आगे बढ़ता दिखता है, लेकिन भीतर से अलगाव में फंस जाता है। ईयर 1 की ऊर्जा यदि योग और विवेक से संतुलित न हो, तो ये स्वतंत्रता के नाम पर अलगाव और नेतृत्व के नाम पर नियंत्रण पैदा कर सकती है। इसीलिए केवल न्यूमरोलॉजी जान लेना पर्याप्त नहीं है। संख्याएं दिशा दिखाती हैं, लेकिन चेतना का विज्ञान यह सिखाता है कि उस दिशा में कैसे चला जाए। यहाँ परमहंस योगानंद का योगिक दृष्टिकोण अनिवार्य हो जाता है। वे याद दिलाते हैं कि हर नया आरंभ तभी फलदायी होता है जब वो अहंकार से नहीं, आत्मा से शुरू हो। यूनिवर्सल ईयर 1 की वास्तविक शक्ति तब खुलती है जब नया आरंभ केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में घटित हो। यही वो बिंदु है जहां न्यूमरोलॉजी और योग एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, और ईयर 1 केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का प्रवेश द्वार बन जाता है। परमहंस योगानंद के लिए नया आरंभ कभी भी किसी कैलेंडर की तारीख, किसी ग्रह स्थिति या किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं था। उनकी शिक्षाओं का मूल यही था कि आत्मा के स्तर पर हर क्षण एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। वे बार बार कहते थे कि ईश्वर से संबंध भविष्य की योजना नहीं है, वो वर्तमान का अनुभव है। मनुष्य जिस क्षण अपने भीतर मुड़ता है, जिस क्षण अहंकार की आदतों से हटकर चेतना के केंद्र में आता है, उसी क्षण एक नया आरंभ घटित हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नया आरंभ कोई घटना नहीं, बल्कि एक अवस्था है जागृत होने की। लेकिन योगानंद ये भी स्पष्ट करते थे कि यद्यपि हर क्षण में नया आरंभ संभव है, फिर भी समय की कुछ तरंगें साधना के लिए विशेष रूप से सहयोगी होती हैं। जैसे ज्वार के समय समुद्र में उतरना आसान होता है, वैसे ही कुछ कालखंड चेतना को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। यूनिवर्सल ईयर 1 ऐसी ही एक सामूहिक तरंग है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं आरंभ की दिशा में बह रही हो, तब साधना कई गुना शक्तिशाली हो जाती है।
ये वर्ष उस आंतरिक निर्णय को बाहरी समर्थन देता है जिसे हम वर्षों से टालते आए हैं। यदि योगानंद के जीवन को देखा जाए तो उनका पूरा जीवन ही ईयर 1 की जीवित मिसाल प्रतीत होता है। बचपन से ही उन्होंने भीड़ के पीछे चलने की बजाय एक स्वतंत्र खोज का मार्ग चुना। उन्होंने बाहरी सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और सुविधाजनक जीवन की जगह आत्मा की पुकार को प्राथमिकता दी। फिर गुरु से दीक्षा, जो उनके जीवन का निर्णायक बीज क्षण था, और उसके बाद पश्चिम में एक पूरी तरह नई आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत। उन्होंने केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार को एक वैज्ञानिक सार्वभौमिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। ये सब ईयर 1 की ऊर्जा के गुण हैं: स्वतंत्रता, पहल, नेतृत्व और नए मार्ग की स्थापना। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो वो केवल एक आत्मकथा नहीं रह जाती, वो एक बीज ग्रंथ बन जाती है। जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही इस पुस्तक ने लाखों लोगों के भीतर एक नया आरंभ बोया। इस ग्रंथ ने अनगिनत आत्माओं को ये साहस दिया कि वे पहली बार अपने जीवन में ईश्वर साक्षात्कार को केंद्रीय लक्ष्य माने। ये पुस्तक स्वयं ईयर 1 की ऊर्जा का विस्तार है, एक ऐसा बीज जिसने पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना का नया चक्र आरंभ किया। यूनिवर्सल ईयर 1 की ऊर्जा आपको भी इसी दिशा में बुलाती है। ये आपको आपके जीवन के मैनी से हटकर 1 की ओर लौटने का निमंत्रण देती है। मैनी का अर्थ है असंख्य इच्छाएं, लक्ष्य, भूमिकाएं और पहचानें, जिनमें हमारी ऊर्जा बिखरी रहती है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसके पास बहुत कम है, बल्कि ये है कि उसकी चेतना बहुत जगहों पर बटी हुई है। जब ऊर्जा बिखरी होती है तो जीवन थका देने वाला बन जाता है। ईयर 1 इस बिखराव को समेटने का वर्ष है, ऊर्जा को एक दिशा, एक उद्देश्य और एक केंद्र देने का वर्ष। योगानंद के अनुसार जीवन का एक ही केंद्रीय लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन। बाकी सब उपलब्धियां, रिश्ते और अनुभव सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे केंद्रीय नहीं हैं। जब केंद्रीय लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो बाकी सब अपने आप सही स्थान पर आने लगते हैं। यूनिवर्सल ईयर 1 उसी केंद्र को चुनने का वर्ष है। ये आपसे ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि ये कहता है कि आप ये तय करें कि आपके जीवन की धुरी क्या है। जब धुरी आत्म साक्षात्कार बन जाती है तो जीवन का हर क्षेत्र उसी के चारों ओर संतुलित होने लगता है, और यहीं पर नेतृत्व का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। ईयर 1 को अक्सर बाहरी नेतृत्व, सफलता और स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है, लेकिन योगानंद की दृष्टि में वास्तविक नेतृत्व का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों पर आत्मा का शासन। जब आत्मा चालक बनती है और मन इंद्रियां उसके उपकरण, तभी सच्चा नया आरंभ होता है। ये नेतृत्व दूसरों पर अधिकार करने का नहीं, बल्कि स्वयं पर अधिकार पाने का मार्ग है। यूनिवर्सल ईयर 1 इसी आंतरिक नेतृत्व की स्थापना का अवसर लेकर आता है, जहां नया आरंभ केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि चेतना के मूल केंद्र में घटित होता है। अब हम इस पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक शिक्षा पर आते हैं, संकल्प। यूनिवर्सल ईयर 1 की सारी शक्ति यहीं सिमट कर आती है। यदि ये वर्ष एक उपजाऊ भूमि है तो संकल्प वो बीज है जिसे आप उसमें बोते हैं, और यदि संकल्प सही ना हो तो चाहे भूमि कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, फसल वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। परमहंस योगानंद के अनुसार संकल्प कोई साधारण न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है जिसे मन कुछ दिनों तक निभाता है और फिर भूल जाता है। संकल्प मन का नहीं, आत्मा का निर्णय होता है। ये वो क्षण होता है जब आप भीतर से तय करते हैं कि अब चेतना किस दिशा में बहनी है। संकल्प को योगानंद सीड थॉट की तरह समझाते हैं, एक ऐसा बीज विचार जो अवचेतन और चेतन दोनों में एक साथ अंकित किया जाता है। मन में बोया गया विचार बदल सकता है, लेकिन आत्मा में बोया गया संकल्प धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यूनिवर्सल ईयर 1 की ऊर्जा इस बीज विचार को असाधारण बल देती है, क्योंकि ये स्वयं आरंभ की तरंग है। इसलिए 2026 में लिया गया संकल्प केवल एक इच्छा नहीं रहता, वो एक कंपन बन जाता है जो आपके निर्णयों, आदतों और अंततः आपके भाग्य को आकार देने लगता है। अब प्रश्न ये है कि 2026 के लिए संकल्प कैसे बनाया जाए। पहला नियम बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। संकल्प वर्तमान काल में होना चाहिए। मैं बनूंगा मन की भाषा है जो भविष्य में टालती है। आत्मा की भाषा होती है मैं हूं। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप उस अवस्था को अभी स्वीकार कर लेते हैं और अवचेतन उसी के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, मैं शांत हो जाऊंगा एक इच्छा है,
लेकिन मैं अपने भीतर की शांति में स्थापित हूँ, एक संकल्प है। पहला मन को बहलाता है, दूसरा चेतना को आदेश देता है। दूसरा नियम है संकल्प एक होना चाहिए। यूनिवर्सल ईयर 1 की ऊर्जा बिखराव नहीं चाहती। ये वर्ष बहुलक्ष्यों, लंबी सूचियों और एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश को समर्थन नहीं देता। योगानंद कहते थे कि जब चेतना एक बिंदु पर केंद्रित होती है तभी शक्ति प्रकट होती है। यदि आप एक साथ कई संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा बट जाती है और कोई भी गहराई तक नहीं पहुंचता। इसलिए 2026 में एक ही मुख्य आत्मगुण चुनिए, शांति, भक्ति, विवेक, आत्मबल या ईश्वर स्मृति, और पूरे वर्ष उसी को सींचिए। तीसरा नियम है संकल्प आपके उच्चतम स्वरूप की दिशा में होना चाहिए। संकल्प का उद्देश्य केवल बाहरी सुधार नहीं बल्कि आंतरिक जागरण होना चाहिए। मैं अधिक सफल हूँ से कहीं अधिक शक्तिशाली है मैं अपनी चेतना में स्पष्ट हूँ। मैं दूसरों से आगे हूँ से कहीं अधिक कह रहा है मैं अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ा हूँ। ऐसे संकल्प आत्मा को ऊपर की ओर खींचते हैं और बाकी जीवन स्वतः उनके अनुसार ढलने लगता है। अब इस संकल्प को केवल समझना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव में उतारना आवश्यक है। इसलिए योगानंद की परंपरा में संकल्प को ध्यान के माध्यम से बोया जाता है। इसे हम बीज बोने की ध्यान प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीधे बैठिए, रीढ़ को सहज लेकिन सीधा रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध न हो। शरीर को शिथिल होने दें क्योंकि तनाव संकल्प को ग्रहण नहीं करने देता। अब धीरे धीरे श्वास पर ध्यान लाएं। श्वास का आना जाना देखें बिना उसे बदलने की कोशिश किए। कुछ ही क्षणों में मन की चंचलता धीमी पड़ने लगेगी। अब अपना ध्यान भौहों के मध्य कूटस्थ पर ले आइए। योगानंद के अनुसार यही आध्यात्मिक इच्छा शक्ति का केंद्र है। यही वो स्थान है जहां संकल्प सबसे गहराई से अंकित होता है। अब अपने चुने हुए संकल्प को मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में 3 से 5 बार दोहराइए। शब्दों पर नहीं, भावना पर ध्यान दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि ये वाक्य कोई विचार नहीं बल्कि आपकी पहचान है। कल्पना कीजिए कि एक सूक्ष्म प्रकाश बीज इस केंद्र में रोपा जा रहा है और उसके चारों ओर शांति और विश्वास की ऊर्जा फैल रही है। इसके बाद कुछ क्षण मौन में रहें और इस संकल्प को दिव्य चेतना को अर्पित कर दें, ये जानते हुए कि अब ये केवल आपकी कोशिश नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ किया गया सहयोग है। लेकिन बीज बोना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सींचना भी आवश्यक है। यही बीज को सींचने का नियम है। संकल्प ध्यान के बिना निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि ध्यान ही वो जल है जो बीज को अंकुरित करता है। यूनिवर्सल ईयर 1 की ऊर्जा नियमित साधना स्थापित करने में विशेष रूप से सहायक होती है क्योंकि ये नए आरंभों को समर्थन देती है। यदि आप 2026 में प्रतिदिन केवल 15-20 मिनट का ध्यान भी नियमित रूप से करते हैं और उसी शांति में अपने संकल्प को स्मरण करते हैं तो ईयर 1 की शक्ति सक्रिय हो जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि संकल्प कोई दोहराया गया वाक्य नहीं बल्कि आपकी स्वाभाविक अवस्था बनता जा रहा है। यही इस वर्ष का वास्तविक स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है। एक संकल्प, नियमित साधना और चेतना का निरंतर जागरण। 2026 को यदि आप केवल एक और तारीख, एक और वर्ष या एक और उम्मीद के रूप में देखते हैं तो आप इसकी सबसे बड़ी संभावना को चूक सकते हैं, क्योंकि 2026 कोई घटना नहीं है जो आपके साथ घट जाए। ये एक सहयोग है जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यौगिक दृष्टि से ब्रह्मांड कभी अकेले कुछ नहीं करता। वो अवसर देता है, संकेत देता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है, लेकिन दिशा और परिणाम मनुष्य की चेतना तय करती है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मांड भूमि देता है, आप बीज देते हैं और ध्यान उस बीज को जल देता है। यदि भूमि उपजाऊ हो लेकिन बीज न डाला जाए तो कुछ नहीं उगता। यदि बीज डाला जाए लेकिन जल न मिले तो वो सूख जाता है। 2026 में ये तीनों तत्व एक साथ उपस्थित हैं और यही इसे असाधारण बनाता है। परमहंस योगानंद जिस नए युग की बात करते थे वो किसी दूर भविष्य की कल्पना नहीं थी, नहीं कोई अचानक आने वाली स्वर्ण युगीन घटना। उनके अनुसार नया युग तब जन्म लेता है जब पर्याप्त संख्या में व्यक्ति भीतर से जाग जाते हैं। वो युग किसी राजनीतिक व्यवस्था, तकनीक या बाहरी सुधार से नहीं आता, बल्कि जागृत चेतना के सामूहिक प्रभाव से आकार लेता है। जब एक व्यक्ति ध्यान करता है तो वो केवल स्वयं के लिए नहीं करता, वो सामूहिक चेतना में भी शांति की एक तरंग जोड़ता है।
जब अनेक व्यक्ति एक ही समय तरंग में जागरण का संकल्प लेते हैं, तब वही तरंग युग परिवर्तन का आधार बनती है। यूनिवर्सल ईयर 1 इसी सामूहिक जागरण के लिए एक उपयुक्त भूमि तैयार करता है। 31 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि को जब घड़ी 12 बजाएगी, आप केवल एक नए कैलेंडर वर्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, आप एक सीड ईयर में कदम रखेंगे। एक ऐसे वर्ष में जहां आरंभ की ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में उपलब्ध है। ये क्षण प्रतीकात्मक भी है और वास्तविक भी। प्रतीकात्मक इसलिए कि ये आपको अपने भीतर नए सिरे से देखने का अवसर देता है, और वास्तविक इसलिए कि समय की कंपनात्मक गुणवत्ता सचमुच बदल जाती है। उस क्षण आपसे कोई बाहरी परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन एक आंतरिक प्रश्न स्वतः उठेगा, आप इस नई भूमि में क्या लेकर प्रवेश कर रहे हैं। यही निर्णायक प्रश्न है। क्या आप पुराने बोझ, अधूरी शिकायतें, वही डर, वही पहचाने और वही सीमित धारणाएं लेकर आगे बढ़ेंगे, या आप हाथ में एक पवित्र बीज लेकर प्रवेश करेंगे, एक ऐसा संकल्प जो आपके उच्चतम स्वरूप की ओर संकेत करता हो। बीज छोटा होता है, लेकिन उसकी दिशा विशाल होती है। इसी तरह संकल्प भी शब्दों में छोटा लग सकता है, लेकिन यदि वो आत्मा से निकला हो तो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। 2026 आपसे ये नहीं मांगता कि आप सब कुछ बदल दें, वो आपसे केवल ये मांगता है कि आप एक सही बीज चुनें। अब इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए अंत में अपने संकल्प को एक बार फिर भीतर दोहराइए। इसे केवल शब्द ना समझिए, बल्कि अपनी चेतना की घोषणा के रूप में अनुभव कीजिए। मैं ब्रह्मांड का सचेत सहनिर्माता हूँ। इस नए आरंभ के वर्ष में मैं अपनी आत्मा के जागरण का बीज बोता हूँ। मैं इसे प्रतिदिन मौन में सींचता हूँ। मैं प्रभात के लिए तैयार हूँ। जब ये वाक्य भीतर उतरता है, तब यूनिवर्सल ईयर 1 केवल समय का चक्र नहीं रह जाता, वो आपकी जीवित साधना बन जाता है। और उसी क्षण ओम की शांति कोई ध्वनि नहीं रहती, बल्कि आपके जीवन की आधार धुन बन जाती है।